अच्छा, ये सोल ट्रेडर की हम रिक्वायरमेंट्स पढ़ रहे थे, इनको आप ज़रा गौर से देखते हैं। ऑनर मस्ट भी रजिस्टर होना चाहिए और एनुअल अकाउंट गवर्नमेंट टैक्स ऑफिस को भेजे। तो ये नॉर्मली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। बिजनेस ऑनर कोई भी उसको ऑन करता है और गवर्नमेंट को नॉर्मली अकाउंट्स वगैरह नहीं भेजते। लेकिन द नेम ऑफ द बिजनेस इज़ सिग्निफिकेंट। नाम रखना बहुत ज़रूरी है। इन सम कंट्रीज द नेम मस्ट बी रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ बिजनेस नेम। इन अदर कंट्रीज सच एज द यूके इट इज़ सफिशेंट फॉर द ऑनर टू पुट द बिजनेस नेम ऑन ऑल द बिजनेस डॉक्यूमेंट। जैसे लेटर हेड है या कोई इनवॉइस है, उसके ऊपर आपने नाम ज़रूर मेंशन करना है और ऑफिस की लोकेशन वगैरह भी। इन सम इंडस्ट्री द सोल ट्रेडर मस्ट ऑब्जर्व लॉज विच अप्लाई टू ऑल बिजनेस इन दैट इंडस्ट्री। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, जैसे कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे सोल ट्रेडर जो भी लॉज वो पूरी इंडस्ट्री ऑब्जर्व करती है, फॉलो करती है, उस बंदे ने भी फॉलो करना है। दीज इंक्लूड हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज हो सकते हैं, एंड ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस हो सकता है फॉर एग्जाम्पल टू सेल अल्कोहल और ऑपरेट अ टैक्सी। वट आर द बेनिफिटेड एडवांटेज डिसएडवांटेज। ये नॉर्मली क्वेश्चन आता है, ये याद करने वाली चीज़ है। आपने सिर्फ सोल ट्रेडर की डेफिनेशन और ये एडवांटेज डिसएडवांटेज देखनी है। अब ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे एक केस स्टडी दी हुई है। माइक डिसाइड टू स्टार्ट हिज ओन टैक्सी बिजनेस। अपना टैक्सी बिजनेस खोलना चाहता है। ही सेटअप बिजनेस एज अ सोल ट्रेडर। दे आर द एडवांटेज टू माइक ऑफ बीइंग सोल ट्रेडर। क्या एडवांटेज है? दे वर फ्यू लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर हिम टू वरी अबाउट व्हेन ही सेटअप द बिजनेस। ही इज़ हिज ऑन बॉस। वो अपना बॉस खुद होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ही हैज़ अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज बिजनेस एंड देर इज़ नो नीड टू कंसल्ट विद और आस्क अदर बिफोर मेकिंग डिसीजन। किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है डिसीजन लेने से पहले। ही हैज़ द फ्रीडम टू चूज हिज ओन हॉलीडेज। हॉलीडेज वो खुद चूज़ कर सकता है। आवर ऑफ वर्क, प्राइस टू बी चार्ज एंड होम टू एम्प्लॉय। किसको रखना है, किसको निकालना है, वो कर सकता है। माइक हैज़ क्लोज कॉन्टैक्ट विद हिज ओन कस्टमर। और क्लोज कॉन्टैक्ट रखने का ये फ़ायदा उन्हें पर्सनल सेटिस्फैक्शन होगी ऑफ नोन हिज रेगुलर कस्टमर एंड द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड क्विकली। और उनके जो टेस्ट फैशन में चेंज आ रहा है उनको क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकता है। माइक हैज़ एन इंसेंटिव टू वर्क हार्ड। वो उसे वर्क हार्ड करने का फ़ायदा है। जॉब में वर्क हार्ड करने का फ़ायदा नहीं है। आपको जो जॉब पे मिलनी है वही मिलनी है, लेकिन यहाँ पे वर्क हार्ड करने का फ़ायदा है। वर्क हार्ड करोगे तो ज़्यादा आउटपुट जनरेट करोगे। एज ही इज़ एबल टू कीप ऑल द प्रॉफिट आफ्टर ही पे टैक्स। ही डज़ नॉट हैव टू शेयर दीज प्रॉफिट। ही डज़ नॉट, उसे शेयर नहीं करना पड़ेगा प्रॉफिट। ही डज़ नॉट हैव टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज बिजनेस टू एनी वन एल्स। तो ये सीक्रेसी मेंटेन कर सकता है। सोल ट्रेडर अपनी सीक्रेसी मेंटेन करता है। ही इंजॉय कंप्लीट सीक्रेसी इन बिजनेस मैटर। उसके बाद है, आफ्टर ऑपरेटिंग द बिजनेस फॉर सेवरल मंथ, कई मंथ तक उसने टैक्सी चलाई, बट माइक रियलाइज दैट दे आर ऑल्सो सम डिसएडवांटेज भी हैं टू बीइंग अ सोल ट्रेडर। ही मेड अ लिस्ट ऑफ दैम। पहली क्या है? आई हैव नो वन टू डिस्कस बिजनेस मैटर विद एज आई एम द सोल ओनर। यानी उसके बाद कोई बंदा नहीं है मशवरा करने के लिए, ठीक है? तो एडवाइस नहीं ले सकता, और एडवाइस नहीं लेगा तो वो अपनी अकल के मुताबिक अगर सही फैसले करेगा तो ही वुड बी सक्सेसफुल, अदरवाइज ही विल लूज। आई डो नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है, कीप इन योर माइंड। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है ये ज़रा देखें। लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स दैट द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर और अ ओनर इज इन अ कंपनी इज लिमिटेड टू ओनली द अमाउंट दे इन्वेस्टेड। अब सोल ट्रेडर जितना पैसा उसने टैक्सी में इन्वेस्ट किया है, अगर उसने किसी का के कोई पैसे लेने या देने हैं और टैक्सी बेच के वो पैसे नहीं पे कर पा रहा, तो उसकी पर्सनल पोजेशंस भी जो है ना वो बिक सकती हैं। और वो पर्सनल पोजेशन जब बिकती हैं बिजनेस के लोन्स पे करने के लिए, उसे हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स दैट द ओनर ऑफ द बिजनेस कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। यानी ओनर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का जो ओनर है उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है फॉर द डेट्स ऑफ बिजनेस दे ओन। उन डेट्स के लिए जो बिजनेस ने ओन की है। देयर लाइबिलिटी इज नॉट लिमिटेड टू द इन्वेस्टमेंट दे मेड इन द बिजनेस। उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होगी उस इन्वेस्टमेंट तक जो उन्होंने इन्वेस्ट किया। अब नॉर्मली क्या होता है, जो कंपनी के केस में होता है लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर कंपनी डूबेगी तो उसके एसेट बिकेंगे और वो एसेट के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट जाएगी। लेकिन आपकी पर्सनल पोजेशन, आपका घर, आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाएगा। लेकिन सोल ट्रेडर के केस में अगर आपने हैवी लोन लिया हुआ है या आपके क्रेडिटर आपके पीछे पड़े हुए हैं और आपके बिजनेस के इतने एसेट्स नहीं हैं कि उनको बेच के उनको डेट को क्लियर कर सकें, तो वो फिर आपके पर्सनल पोजेशंस भी बिक जाती हैं।
आपके घर भी बिक जाते हैं। तो इसलिए वो कह रहा है आई डू नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी मेरे पास लिमिटेड लाइबिलिटी की का बेनिफिट नहीं है, मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। द बिजनेस इज़ नॉट अ सेपरेट लीगल यूनिट नहीं है, जो बिजनेस है वही ऑनर है, जो ऑनर के एसेट है वही बिजनेस के एसेट है, बिजनेस के एसेट ऑनर के एसेट्स हैं। तो वो इसलिए अगर बिजनेस के एसेट इतने नहीं है कि लोन पे कर सके तो वो फिर उसकी पर्सनल एसेट भी बेचे जाएंगे। आई एम देयरफॉर फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डेट, मैं फुली रिस्पॉन्सिबल हूँ कोई भी डेट दैट द बिजनेस में हैव। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स दैट इफ माई बिजनेस कैन नॉट पे इट्स डेट, अगर मेरा बिजनेस डेट पे नहीं कर सकता, देन द पीपल आई ओ, जिनको मैंने देने हैं पैसे मनी टू, कैन फोर्स मी टू सेल ऑल ऑफ माई ओन पोजेशन, वो मेरी तमाम पोजेशन को सेल कर देंगे इन ऑर्डर टू पे दैम। अच्छा, ये याद रखना है आपने, अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स दैट योर पर्सनल प्रॉपर्टी विल बी हेल्ड लाइबल टू पे द डेट ऑफ योर बिजनेस, कीप इन योर माइंड। आई वॉन्ट टू एक्सपैंड द बिजनेस बाय बाइंग अदर टैक्सीज, वो एक्सपैंड करना चाहता है बट आई डू नॉट हैव इनफ मनी टू डू दिस, क्योंकि अकेला बंदा कितना इन्वेस्टमेंट कर लेगा। द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ सोल ट्रेडर आर लिमिटेड टू द ऑनर सेविंग, जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो लिमिटेड होता है, और सोल ट्रेडर को तो बैंक भी लोन नहीं देता क्योंकि वो रिलाई नहीं करता, वो किसी भी टाइम बंद करके बिजनेस गायब हो जाए, नो बॉडी विल बॉदर, क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटी नहीं ना बंद करने की ना स्टार्ट करने की, तो इसलिए बैंक रिलक्टेंट होता है उसे लोन देने के लिए। तो वो एक्सपेंड कैसे करेगा? अपनी इन्वेस्टमेंट से, अपने इतना प्रॉफिट तो जनरेट नहीं करते सोल प्रोप्राइटर के वो सेविंग करके उसे इन्वेस्ट कर सकें। माई बिजनेस, अब नेक्स्ट, बैंक्स आर ऑफन रिलक्टेंट टू lend large amount to business like mine, यानी बैंक रिलक्टेंट होंगे। फिर माई बिजनेस इज लाइक टू रिमेन स्मॉल बिकॉज कैपिटल फॉर एक्सपेंशन इज सो रिस्ट्रिक्टेड, माई बिजनेस इज अनलाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी नहीं होगा, यानी वो बड़े लेवल पे बिजनेस नहीं कर रहा तो उसको कॉस्ट कम नहीं होगी उसकी, ठीक है। जो बड़े लेवल पे बिजनेस करते हैं उनको कोई कॉस्ट एडवांटेज होते हैं, उनसे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। आई कैन नॉट ऑफर मच ट्रेनिंग और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर माई वर्कर्स फ्यूचर करियर, मैं फ्यूचर करियर के लिए उसके जो वर्कर हैं उनकी अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। इफ़ आई एम इल देयर इज़ नो वन हु विल टेक कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, अगर वो इल होगा तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आई कैन नॉट पास ऑन द बिजनेस टू माई सन्स, व्हेन आई डाई द बिजनेस विल लीगली नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, यानी मरेगा या छुट्टी करेगा तो बिजनेस बंद। दिस इज़ बिकॉज देर इज़ नो कॉन्टीन्यूटी ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस की कोई कॉन्टीन्यूटी नहीं है। कंपनीज जो होती हैं वो ऑनर मर भी जाए तो वो कंटिन्यू रहती हैं, ऑनर एब्सेंट भी हो तो वो कंटिन्यू रहती हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है, उनमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है, यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तो ये सारा आपका था। अब वो कहता है कि ही स्टिल थिंक ही वुड रिकमेंड अ सोल ट्रेडर स्ट्रक्चर टू पीपल हु आर सेटिंग, अब कौन से लोगों को सोल ट्रेडरशिप बिजनेस करना चाहिए? आर सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस, जो नया बिजनेस खोल रहे हैं, डू नॉट नीड मच कैपिटल, जिनके पास इतना कैपिटल नहीं है टू गेट द बिजनेस गोइंग। उसके बाद विल बी डीलिंग मेनली विद पब्लिक, फॉर एग्जाम्पल इन रिटेलिंग और प्रोवाइडिंग सर्विस लाइक हेयर ड्रेसिंग, पर्सनल एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन, आपने याद होगा वो पढ़ा था टाइप ऑफ बिजनेस जो कि स्मॉल रहते हैं। क्यों बिजनेस स्मॉल रहते हैं? तो उसमें हमने पढ़ा था कि टाइप ऑफ इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में वो फॉल करते हैं। तो अगर आपका काम ही ऐसा, काम की नेचर ही ऐसी है कि वो स्मॉल है, तो उसमें सोल ट्रेडर ही चलाएं आप, उसमें पार्टनरशिप या कंपनी को रजिस्टर्ड ना करें। तो सोल ट्रेडर जैसे हेयर ड्रेसिंग है, प्लम्बिंग है, मैकेनिक हैं, ये सारे बिजनेसेस जो हैं वो सेटअप चलाएं सोल ट्रेडर का। तो अब हमने ये पढ़ा सोल ट्रेडर क्या होता है, सोल ट्रेडर के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, किन सिचुएशन में सोल ट्रेडर बिजनेस कामयाब हैं और सोल ट्रेडर बिजनेस खोलना चाहिए, वो हमने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा है।